आज की वीडियो में और कुछ स्टोरी एक आध दो बच्चों की बताऊंगा, उससे हो सकता है आपको फायदा मिले। एक बच्चे का मैं नाम भी लेना चाहूंगा, अगर वो सुनता है तो मैं उसके लिए कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बच्चा है वो। एक स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था 2006 में, उनका नाम था संकट डुडेजा और वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आए थे। मेरा स्टूडेंट रहा है, 2 साल मैंने उनको पढ़ाया, 11th में भी और 12th में भी दिल्ली में। तो अब संकट डुडेजा का क्या हुआ कि वो बच्चा ब्राइटेस्ट बच्चा था, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत कम बच्चे देखे हैं। तब उस टाइम AIPMT होता था, नीट नहीं होता था। DPMT होता था, दिल्ली PMT, AFMC अलग से होता था, वर्धा MGIMS होता था, वर्धा MGIMS होता था, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स अलग होता था, UPCC PMT अलग होता था, हरियाणा पे सब अलग होता था। तो वो बच्चा जितने भी टेस्ट देता था 150, पहले एक सब्जेक्ट 150 का होता था, 600 का पेपर होता था AIPMT का, 150 में लगभग 150 ही लाता था फिजिक्स में वो। पूरे 2 साल एक भी क्लास में वो एब्सेंट नहीं होता था, एक भी क्लास में। इनफैक्ट पूरे 2 साल में वो बच्चा हार्डली मेरे पास फिजिक्स डाउट में 1 या 2 बार आया होगा, और वो भी तब जब पेपर या कोई बुकलेट के क्वेश्चन को लेके कि मैंने ये सॉल्व किया है और आंसर कुछ और आ रहा है। एंड आप सरप्राइज होके जान के, मैं जब चेक करता था तो मैं बोलता था कि यार जो तुमने किया है वही सही है। तो इस तरह से बच्चा था, और वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एम्स में लेके आया, DPMT में फर्स्ट रैंक ले आया, AIPMT में शायद सेकंड रैंक था उस बच्चे का। लगभग कोई ऐसा इंडिया का एंट्रेंस नहीं था जिसमें वो 5 के अंदर बाहर रहा हो, किसी में भी नहीं था। विद इन 5 रैंक सब में था, 2 में फर्स्ट रैंक था। तो कहानी हो सकता है सबको सूट ना करे, क्योंकि सब शुरू से उतने मोटिवेटेड, उतने सारे अलर्टनेस ना हो उनके अंदर। हो सकता है वो सारे बच्चे इतने ज़्यादा कंसेप्चुअली क्लियर ना हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ सब लोग सीख सकते हो इस कहानी से। इस कहानी क्या है, इस सच्चाई से, क्योंकि मैंने ओपनली नाम लिया है तो इंटरनेट की दुनिया है, आजकल लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है कनेक्ट हो जाओ, हो सकता है संकल्प देख ले या कोई संकल्प को जानता हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ किसी बच्चे में खास है, वो अगर हम 3 साल से नहीं कर रहे हैं, 2 साल से नहीं कर रहे हैं, सिंसियर रह सकते हैं। वो बच्चा जो हर बार टेस्ट में पूरे नंबर लेके आता है, वो अपनी क्लास में रेगुलर रह सकता है। तो आप जब काफ़ी कम नंबर लेके आते हो उसके कंपेयर में, तो आप क्यों एब्सेंट होते हो? क्या उस बच्चे को जो 12वीं भी पढ़ रहा था, 11वीं भी पढ़ रहा था, बस से कोचिंग आता था, फिर घर जाता था, उसके पास टाइम की तो बहुत कमी होती थी, आपके पास कौन सी कमी है? जब आप ड्रॉप कर रहे हो, स्कूल भी नहीं जाना, हॉस्टल में या घर में आपके मम्मी पापा ने आपको लेके एक अच्छी सुविधा दे रखी है, तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं आ सकते हो? यहाँ पे एटीट्यूड का फर्क होता है। एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे, क्योंकि टीचर कभी आपके भलाई के लिए बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। सारे टीचर अगर बोलते हैं रेगुलर रहना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए, तो आप कैसे अपने आप को एज्यूम कर लेते हो कि आप सेल्फ स्टडी से सिर्फ करके कर जाओगे? ये केवल और केवल एक जो एडटेक यानी नए-नए एडटेक वाले लोग हैं, ये अपने प्रोडक्ट यानी उनका ऑनलाइन कोर्स, उसको मोटिवेट करने के लिए ये सब बातें करते हैं। वो कंपनियाँ चलाते हैं, उन्हें बच्चों के सिलेक्शन, बच्चों के रिजल्ट, उनका कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं होता है। सब यंग लोग हैं, उन्हें पता नहीं उनके बच्चों का दर्द क्या होता है। लेकिन आप तो अपने-अपने पेरेंट के सब कुछ हो। आप बात मानो, और बात यही है असली कि रेगुलर रहने से भला होता है। रेगुलर में अगर आपको लगता है 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, 1 सब्जेक्ट आपको मज़ा नहीं आता पढ़ के, तो भी उस जो एक सब्जेक्ट को आप एन्जॉयमेंट की तरह ले लो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कनेक्ट रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इस तरह से मोटिवेशनल बातें, टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर।